सीधे बैतूल आपको लेकर चलते हैं। आदिवासी सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश का दौरा 5 दिन का ये दौरा है और आपको बता दें कि अलग अलग कार्यक्रमों में राष्ट्रपति को इस दौरान शामिल होना है। तो ओमकारेश्वर भी हो जाएंगी। फिलहाल बैतूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आपको बता दें आदिवासी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वो शामिल हुई हैं। बैतूल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित यह आध्यात्मिक जागृति से जनजातीय समाज का सशक्तिकरण इस विषय पर विशाल आदिवासी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें वो शामिल हुई। आयोजन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है, उन प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही हैं। तमाम जो उत्पाद वहां लगाए गए हैं उनके बारे में जानकारी ले रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये तस्वीरें आपके सामने, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी इस दौरान मौजूद है और बाकी सारी जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है। तो अगले 5 दिन मध्य प्रदेश में ही रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फिलहाल ये तस्वीरें उनके कार्यक्रम के दौरान की ही आप देख रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, जबलपुर, ओमकारेश्वर, बैतूल, अलग अलग जिलों के कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के और 5 दिन मध्य प्रदेश में बिताएंगी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक बार फिर से आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इधर इंदौर और ओमकारेश्वर में प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। दूसरी तरफ कई जो रूट हैं वो भी राष्ट्रपति के दौरे के कारण डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों का उनका दौरा रहेगा। खासतौर पर अगर ओमकारेश्वर की बात करें तो ओमकारेश्वर भी वो दर्शनों के लिए पहुंचेंगी। तो ऐसे में वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी किसी तरह की परेशानी ना हो, ऐसे में अलग पार्किंग बसों की व्यवस्था की गई है। आम लोगों से भी अपील की गई है कि वो ट्रैफिक व्यवस्था का पालन करें। देखिए, अब तमाम जनप्रतिनिधि स्वागत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मंच पर पहुंच गई हैं राष्ट्रपति, और अब आगे के कार्यक्रम उनके रहेंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें बैतूल से आप देख रहे हैं। तो 5 दिन का मध्य प्रदेश का दौरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। 18 जून से यानी कि आज से शुरू ओमकारेश्वर दर्शन होंगे। कूनो सफारी करेंगी, कूनो में वो पहुंचेंगी जहां चीतों का दीदार भी किया जाएगा। तो इस दौरान 5 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय अलग अलग गतिविधियों में शामिल होंगे। और आप देखिए, जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्थान है, पौधारोपण भी यहाँ पर किया जा रहा है। और इंदौर की तस्वीरें, इंदौर में पहुंची थी, स्वागत हुआ वहां पर। उसके बाद अब बैतूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबलपुर, ग्वालियर, श्योपुर का भी दौरा उनका रहेगा। 5 दिन का अलग अलग कार्यक्रम। ओमकारेश्वर दर्शन, योग दिवस के मौके पर उनका कार्यक्रम, कूनो पार्क भ्रमण भी इसमें शामिल है। दीक्षांत समारोह में भी जबलपुर में वो शामिल होंगी। देखिए, अलग अलग उत्पादों की प्रदर्शनी जो लगाई गई है उन सभी का अवलोकन करती राष्ट्रपति नजर आ रही हैं। तो आदिवासी कार्यक्रम की तस्वीरें ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम, जिसमें शामिल हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं मंचासीन सभी महानुभावों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज बैतूल की यह पुण्य धरा एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रही है। आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता, आदिवासी उत्थान तथा राष्ट्र निर्माण के दिव्य संकल्प को साकार करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का यह सम्मेलन उसी विरासत को एक नई दिशा प्रदान करने का एक विनम्र प्रयास है। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा की शुभ कार्य की शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करने जा रहे हैं। अब मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे निवेदन करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए हम सामने आएंगे जी। जो भोपाल जोन के क्षेत्रीय निर्देशिका है, उनसे निवेदन है कि आज की यह महासम्मेलन निमित्त इस
महासम्मेलन का लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में हम सबके बीच रखेंगे। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैलजा दीदी जी। ओम शांति। अखिल ब्रह्मांड के नियंता, परम प्रिय, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, माननीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे मध्य राज्यपाल महोदय मंगू भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्री भ्राता उइके जी एवं राज्य मंत्री भ्राता शिवाजी पाटिल जी, साथ ही मंचासीन सभी भाइयों और बहनों, सभा में उपस्थित हमारे केंद्र व राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, विशेष रूप से आमंत्रित आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों तथा प्रदेश से विभिन्न स्थानों से पधारे हुए भाइयों और बहनों, आज हम सभी बहुत सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण। आदिवासी समाज सदैव से ही प्रकृति का रक्षक रहा है। आप में एकता और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आपकी जड़ी बूटियां जीवन दान देने वाली हैं। जड़ी में दवा और श्रद्धा में दुआ, ये कहावत भारतीय संस्कृति की आस्था और ईश्वर में विश्वास का परिचय पर हुआ है। उनका हम जो राजयोग का जो भाषण है वो भी हमने सुना है। यहाँ मैं जब भी राज्यपाल बन के आया, अभी शैलजा दीदी है, मगर उससे पहले हमारे अवधेश दीदी यहाँ थी। अभी तो हमारे साथ वो नहीं रही, उसका दुख भी है हमको, मगर आज उनके जो कार्य है उनको मैं याद भी करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं आया तभी करीब करीब 5-6 बार मेरे को वहाँ कार्यक्रम के लिए बुलाया। मैं अवश्य बिना चूक वहाँ पहुँचा और सभी दीदियों को मिलकर, भाइयों को मिलकर जो मन को शांति मिलती है, मैंने खुद ने अनुभव किया है। राजयोग और मेडिटेशन से जो शांति मिलती है वो अब मैंने खुद ने अनुभव किया है। मैं समझता हूँ यहाँ बहुत बड़े नीचे में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बहनें देखी, यहाँ भी बहुत से आदिवासी समाज के भाई बहन बैठे हैं। मैं सभी को आग्रह करूंगा कि जीवन में हमको शांति चाहिए। पहले पैसा की बात करो, मगर मन को शांति मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। मन को शांति मिलेगी, धार्मिक भावना होगी तो हम नीति से चलेंगे और भगवान को भी वो पसंद है। इसलिए मैं समझता हूँ आदिवासी सशक्तिकरण में आध्यात्मिक का भी ज्ञान होना चाहिए और ऐसी संस्था से जुड़कर हमको जो हमारे जीवन में प्रगति करना है वो अच्छी तरह कर सकेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संकुल का बहुत बहुत आभार मानते हुए हमारी राष्ट्रपति महोदया हमारे ये काम में आज जुड़े, उनका भी बार बार आभार मान के मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मंगू भाई पटेल जी, राज्यपाल मध्य प्रदेश। और इस अभियान को विधिवत शुभारंभ कलश और झंडे के द्वारा शुभारंभ करने के लिए मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से निवेदन करूंगी कि वो सामने आकर इसका शुभारंभ करें। साथ ही मंचासीन और
प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता के रूप में हमेशा विद्यमान रहती है। उपभोग की संस्कृति और परिस्थिति पर आधारित आज की तेज भागती दुनिया में समाज के हर वर्ग की आध्यात्मिक सुचिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के बल पर दीर्घकालीन रूप से समतापरक आचरण पद्धति और प्राकृतिक संपदाओं के प्रति संवेदनशीलता जीवन शैली विकसित की जा रही है। आज के तनाव और युद्धों से त्रस्त विश्व में इसकी आवश्यकता अतीत के किसी भी कालखंड की तुलना में और अधिक हो गई है। इसीलिए इस सम्मेलन तथा ऐसे प्रयासों का महत्व और भी बढ़ जाती है। जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही अध्यात्म की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम और आदिवासी, तो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे और रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई वो आध्यात्मिकता से भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है। जैसे कि गीली मिट्टी, उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं। और प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं, पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं। वो कहते हैं कि ये धरती, आप सोचिए, हम सब सोचेंगे ये धरती नहीं होता तो हम रहते, ये वायु नहीं होता तो हम सांसें लेते, ये जल नहीं होता तो हम क्या, शरीर निर्वाह के लिए जो जल चाहिए वो कभी नहीं होता। और धरती को क्षति पहुंचाते नहीं, जल कभी दूषित नहीं करते। तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते। धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं। पेड़ पौधा पूजा करते हैं, वो सही है। आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं। सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है। आज समुद्र नदी है इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है। फुट फुट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरे हुए है। पेड़ पौधा में वो रहते हैं क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं। इसीलिए लेकिन अभी का रहन सहन जिंदगी के साथ वो थोड़ा दूर है। उनको उसी
के साथ शामिल, आधुनिकता के साथ शामिल करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम इंक्लूसिविटी में या समता में हम विश्वास करते हैं। 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं, क्योंकि 100 साल स्वाधीनता के 100 साल पूर्ति हो जाएगा 2047 में। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए, तो ना हम विकसित भारत कहेंगे, सामग्रिक विकास कहेंगे। और आध्यात्मिकता से भरपूर है, मैं तो बार बार कहती हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं गीली मिट्टी भी उनके साथ भी तुलना की, कुछ चीजें कुछ लोग उसका सुजोग लेकर के डाइवर्ट करने के लिए प्रयास किए हैं, उनको पता नहीं चलता। इसीलिए ये जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान उनके जीवन शैली में थोड़ा सा जान डालने के लिए, दृष्टिकोण बदलने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ ये राज्य के सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके लिए विशेष रूप से बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, पढ़ाई से लेकर से हेल्थ के लेकर से। हम लोगों का जो राज्यपाल महोदय, कल हम लोगों का प्रोग्राम है सिकल सेल एनीमिया, और ऐसे बीमारी है वो जनरली आदिवासियों को होता है, उससे कैसे वो मुक्त हो जाए, इसीलिए भी प्रयास चल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, खान पान। आप मैं जब आ रही थी उस टाइम में 4-5 स्टॉल मैंने देखा, जो आदिवासी भाई बहन ने खेती बहुत सुंदर करते हैं, प्राकृतिक खेती। विदेशी लोगों के द्वारा हम प्रेरित हो के विदेशी जो पेस्टिसाइड हम लगाते हैं, जमीन को बंजर कर लेते हैं, और उसी जमीन से उगा हुआ अनाज हम खाते हैं तो तरह तरह के बीमार होता है। इसलिए प्राकृतिक खेती के तरफ वो थे, हम सब थे प्राकृतिक खेती, गाय बैल हम लोगों के पास थे। अभी आ गया ट्रैक्टर, सब बेचते और पेस्टिसाइड यूज किए, जमीन बंजर हो गया। आज फिर उसी दिशा में हम लौट रहे हैं। प्राकृतिक खेती करना शरीर के लिए अच्छा होता है, शरीर केवल नहीं, शरीर मन आध्यात्मिकता हर दिशा के लिए अच्छा होता है। प्राकृतिक संप्रदायों से जुड़ा उनकी वो सोच शक्ति है जो सर्वमंगलकारी सोच और कार्यनीति को जीवन के हर आयाम में सामने लाती है आदिवासी समाज। ये बहुत संतोष की बात है कि इस दृष्टि से आपका ये संस्थान जनजातीय समाज के साथ मिलकर लंबे समय से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य देश के अनेक हिस्सों में कर रहे हैं। भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार कार्यरत प्रत्येक संस्था को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि समाज के किसी भी वर्ग का सशक्तिकरण केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए। वास्तविक सशक्तिकरण तब होता है जब व्यक्ति आत्मविश्वास,
आत्मसम्मान और जागरूकता के बल पर सामाजिक दायित्वबोध के साथ अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय होते हैं। आदिवासी समाज आत्मसम्मान के साथ जीते हैं और किसी को कुछ बोलते नहीं अपने प्रॉब्लम। 200-300 साल ब्रिटिशों ने देश को जब शासन किए, अभी भी थोड़ा थोड़ा है उनको, इसीलिए दूसरों के साथ बातें करना वो पसंद नहीं करते। कहीं वो ऐसे उनके साथ बात किया जाए जो उनका आत्मसम्मान से ठेस पहुंच जाए, इसीलिए अपने प्रॉब्लम किसी को कहते नहीं है। जो भी स्कीमें चल रहा है देश में या राज्य में, वो मेरे गांव पे या मुझे मेरे एरिया को भी दिया जाए, ये बात भी वो बोलते नहीं। वो कहते हैं जो हो रहा है तो हमारे गांव में भी एक दिन होगा, इंतजार करते हैं। धैर्यता उनके पास बहुत है क्योंकि वो शांति से रहना पसंद करते हैं। आध्यात्मिक जागृति व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्तियों का अनुभव कराती है और साथ ही इसे सकारात्मक सोच को जीवन के उच्च आदर्शों के साथ वो जोड़ते हैं। देवियों और स्वजनों, तेजी से बदलती दुनिया में तो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आज आवश्यकता के इस बात की है कि जनजातीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल सशक्तिकरण से जोड़े, साथ ही उनकी सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक विरासत को भी सुरक्षित रखे। विकास और संस्कृति दोनों का संतुलन ही एक सशक्त एवं समृद्ध समाज का आधार है। सार्थक विकास वो है जो हमारी जड़ों और जीवन मूल्यों से पोषित भी ग्रहण करे तथा उन जड़ों को मजबूत भी बनाए। हम जब ऐसे समग्र दृष्टि से काम करेंगे तो भी समाज में समरसता और समता की प्रबल धारा प्रवाहित होगी, तो भी हम समावेशी विकास के नई प्रतिमान स्थापित कर सकेंगे। मुझे बताया गया है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने इस क्षेत्र में पिछले अनेक दशकों से अथक परिश्रम कर रहे हैं। संस्थान ने बैतूल एवं आसपास के जनजातीय क्षेत्रों में आध्यात्मिक जागृति, नैतिक मूल्यों के प्रसार, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास तथा सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। संस्था ने जनजातीय भाई बहनों में आध्यात्मिक विकास और सकारात्मक जीवन दृष्टि विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ध्यान एवं आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से अनेक लोगों के जीवन में शांति, संतुलन और नई आशा का संचार हुआ है। मध्य प्रदेश का ये बैतूल जिला अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के जनजातीय समुदाय ने अपने विशिष्ट परंपराओं, लोक ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखे। बैतूल की जनजातीय संस्कृति में सामूहिकता, सहयोग, सरलता, ईमानदारी और आध्यात्मिकता जैसे उच्च जीवन मूल्य सहज रूप से विद्यमान है। जब आध्यात्मिक और सेवा का संगम होता है तो समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। मुझे विश्वास है कि ये महासम्मेलन सेवा और अध्यात्मों के इस संगम की ओर लोगों को आकृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए हम सब मिलकर 2047 तक एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण करें और अधिक से अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, जहां आध्यात्म, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण हमारी समावेशी विकास की आधारशिला बने। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अपनी हार्दिक बधाई देती हूं तथा सभी प्रतिभागियों को
उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आदिवासी सशक्तिकरण महासम्मेलन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया है। ब्रह्म कुमारीज द्वारा आज का ये विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक जागृति का। राष्ट्र का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक ऐसा मंदिर जिसे भूतों का मंदिर कहा जाता है, ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने किया था, और वो भी सिर्फ